ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं हैरान था कि मैं धरती पर वापस कैसे जाऊंगा और सब मुझ पर हंस रहे थे। तभी राजकुमारी मेरे पास आई और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति है जिसकी सहायता से तुम किसी भी काल में और कहीं भी जा सकते हो और वहां से निकल भी सकते हो। बस तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है और महसूस करके उन पर नियंत्रण रखना है। पहले तुम्हें इन शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। हो सके तो कुछ दिन यहीं ठहर जाओ, अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीख जाओ, फिर धरती पर चले जाना। मुझे राजकुमारी की बातें सही लगी। मैं वहीं ठहर गया। राजकुमारी और उसकी मां ने मुझे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना और उनका उपयोग करना सिखाया। राजकुमारी की मां ने मुझे और भी बहुत से मंत्र सिखाए। अब मैं अच्छी तरह से सभी जादुई और मायावी विद्या से परिचित हो चुका था। अब हमारा वहां से लौटने का समय आ गया था। मैंने उन सभी लोगों को बुलाया जो पृथ्वी से मंगल ग्रह पर आए थे। मैंने उन सभी से कहा, मैं पृथ्वी पर वापस जा रहा हूं। जिन्हें मेरे साथ पृथ्वी पर जाना है वो आ सकते हैं। मेरी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया और कहा, तुम मूर्ख हो जो धरती पर वापस जाना चाहते हो। यहां सुखी जीवन है, ना ही छल कपट, ना ही कोई युद्ध। यहां पर तो शांति से जीना है। धरती पर आए दिन चोरी, लूट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार होता है। आजकल तो धरती पर धर्म और जाति के नाम दंगे फसाद होते हैं। आजकल के कुछ लोग अपने फायदे के लिए और लोगों को लड़ाते हैं। हम यहां शांति से जी रहे हैं। हम सभी को धरती पर वापस नहीं जाना है। उनका कहना सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि ये धरतीवासी यहां पर शांति पाकर यहीं रहना चाहते हैं। मेरे पास अब बहुत सी शक्तियां हैं पर कोई उद्देश्य नहीं। अब मुझे मेरे सामने एक नया उद्देश्य दिखाई दे रहा था। मैंने सभी लोगों से कहा, ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, पर मैं धरती पर वापस जाऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि धरती पर जाकर मैं इन बुराइयों को नष्ट करूंगा। हमारी धरती पर भी चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही ठीक उसी समय में हम वापस आ गए जिस समय मैं घर से निकला था। हम सीधे अपने बेडरूम में आ गए थे। पवन वहीं खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, अभी अभी तो तुम गए और लौट भी आए। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम टाइम मशीन से अपना काम खत्म करके उसी समय में वापस आ गए हो। पवन ने राजकुमारी को देखा और कहा, अब ये कौन है? इसे कहां से उठा लाए? मैंने कहा, ये भी मेरी पत्नी है। पवन ने हंसते हुए कहा, भूतकाल का सफर करते करते तुम्हारे शौक भी उन्हीं वहशी राजाओं की तरह होते जा रहे हैं। वैसे भी हुस्ना तुमसे नाराज है कि तुम उसे बिना बताए चले गए। अब तो तुम्हें और इस लड़की को बेलन से मार पड़ेगी। मैंने पवन के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, थोड़ा शुभ शुभ बोल, क्यों डरा रहा है? मैंने राजकुमारी को पलंग पर बिठाया और कहा, राजकुमारी तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूं। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे राजकुमारी मत बोलो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैंने कहा, तुमने तो कभी अपना नाम बताया ही नहीं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, तुमने भी तो कभी पूछा नहीं। मेरा नाम जीनत है। मैंने कहा, ठीक है, अभी हुस्ना को संभालना जरूरी है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाजा बंद किया तो हुस्ना रसोई घर में रोटी बना रही थी। मैंने हुस्ना को पीछे से जाकर कहा, हुस्ना, अभी तक नाराज हो? हुस्ना ने कहा, अभी तक का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से नाराज हूं। मैंने कहा, वही तो, इतनी देर तक नाराज रहोगी तो चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। तुम गुस्सा थूक दो। हुस्ना ने कहा, गुस्सा थूक दूं? कहां? तुम पर? मैंने कहा, अब मान भी जाओ ना। हुस्ना ने कहा, ठीक है, आज से मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। तुम अस्पताल से सीधा घर आ गए तो मेरी जान ही अटक गई थी। पर एक बात बताओ, तुम किस शक्ति की बात कर रहे थे? मैंने कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम जब सुल्ताना के पास थी तो उस समय तुमने कभी एक बंद कमरे की मूर्ति को देखा था? हुस्ना ने कहा, हाँ, मैं कभी सुल्ताना के साथ उस कमरे में जाती थी।
पर पता नहीं क्यों सुल्ताना उस मूर्ति से बहुत नफरत करती थी और कभी किसी पुरुष को उसके पास आने नहीं देती थी। पर मूर्ति थी भी बहुत सुंदर। मैंने कहा, अगर वो मूर्ति जीवित हो जाती तो? हुस्ना ने कहा, अगर वो मूर्ति जीवित हो जाती तो उसके जितना सुंदर कोई नहीं है। मैंने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मैंने हुस्ना का हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गया। हुस्ना ने जैसे ही राजकुमारी को देखा चौंक गई। उसके पास जाकर उसे छूकर कहा, ये तो सच में वही सुंदरी है। और सच सच बताओ, क्या तुम फिर से भूतकाल में गए थे? मैंने कहा, हाँ। हुस्ना ने कहा, क्यों गए थे वहां? क्या अभी भी तुम्हें उस सुल्ताना की याद सता रही है? उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने गए थे? कहाँ है तुम्हारा टाइम मशीन? आज उसे फोड़कर ही चैन की सांस लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, फोड़ देना, पर पहले मेरी बात सुनो। मैंने हुस्ना को बेड पर बिठाया और पूरी घटना विस्तार से बताई। अंत में मैंने ये बताया कि ये सुंदरी मेरी पत्नी है और अब यहीं रहेगी। ये सुनकर हुस्ना खड़ी हुई और बेडरूम से बाहर चली गई। मैंने राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने मेरी ओर। राजकुमारी उठी और मुझसे कहा, मैं मनाती हूं उन्हें। तभी हुस्ना ने फिर से बेडरूम में प्रवेश किया, पर इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथ में था बेलन। वो जैसे ही आगे बढ़ी, मैं पीछे हट गया और पवन राजकुमारी ने आगे आकर कहा, माफ कर दीजिए इन्हें, अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं वापस लौट जाती हूं। हुस्ना ने राजकुमारी से कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम तो अब मेरे साथ ही रहोगी, पर इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। खुद ही मुसीबत मोल लेता है, मुझे बिना बताए। एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि कहां जा रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तब मैं कहां जाती? राजकुमारी ने कहा, ऐसी बात है तो मैं नहीं रोकूंगी, पीटो जितना पीटना है। मैं तुरंत भागकर बेड की दूसरी तरफ चला गया। पवन, हुस्ना और राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगे। और इसके आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।